हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग BT 204 जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताएंगे। जो RGPV एग्ज़ाम में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आता है और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन RGPV एग्ज़ाम में आता है। आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें हम आपको 18 से 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे और उसी में से 14 क्वेश्चन सेम आया था। टोटल 16 क्वेश्चन आया था RGP एग्जाम में। सारे क्वेश्चन मेरा नोट से थे और उसमें जो 14 क्वेश्चन लाइव में हम लाइव आए थे उसमें आपको बताए थे। 27 को लाइव आए थे 3 PM में, उसमें आपको बताए थे 15 से 18 क्वेश्चन, उसी में से सारा क्वेश्चन आया है। और फिर से सिविल इंजीनियरिंग में भी लाइव आएंगे एग्जाम से 2 दिन पहले, तो उसमें आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन RGPV एग्जाम में आएगा। लाइव में आप लाइव आ जाइएगा। 22 को लाइव आएंगे 3 PM में, या 23 को आपको अपडेट कर देंगे या फिर मुझे कमेंट करेंगे तो हम लाइव आ जाएंगे। और अगर सिविल इंजीनियरिंग का नोट चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे यूनिट बाय यूनिट, और कौन सा यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें यूनिट 1 में बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट, इससे RGP एग्जाम में 4 क्वेश्चन आता है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सीमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट इसमें ऑफ सीमेंट एंड व्हाट आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGP थर्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, एक्सप्लेन फैक्टर इफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGP एग्जाम में हर बार आता है, या RGP एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन नोमियल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट इन डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एंड एक्सप्लेन इट इज डिटेल इट इन डिटेल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट RGP एग्जाम के लिए कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इस बार RGP एग्जाम में आ सकता है। फिर नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। ये क्वेश्चन कंफर्म RGP एग्जाम में आता है, चाहे आपको राइटिंग शॉर्ट नोट में दिख जाए या फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने दे या फिर डिफरेंस, ये क्वेश्चन आता। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, जिसमें रेड है, और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के आप इजी से 2 दिन में पास कर सकते हैं। और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन RGP एग्जाम में आता है। और अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हम जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन में, और जो लाइव में और प्रिडिक्शन में बताएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन बताएंगे। उसी से आपके RGP एग्जाम में 12-13 क्वेश्चन सेम आएगा और आपको 10 ही बनाना होता है, और इसी से आप यूजी से पास हो सकते हैं। उसके बाद लिस्ट आउट द वेरियस स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड लिस्ट आउट द मटेरियल्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन विथ डिटेल। ये RGP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज पर्पस प्रोवाइडिंग फाउंडेशन, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन डिटेल। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेयरकेस यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विथ नेट डायग्राम। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यूनिट बाय यूनिट वीडियो अपलोड कर देंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आफ्टर 2 आवर ये सारे वीडियो अपलोड हो जाएगा, प्लेलिस्ट पर आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेयरकेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10th नंबर ये इंपॉर्टेंट है, राइट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द डोर एंड विंडो यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड। राइटिंग शॉर्ट नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रूफ या फिर सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, और व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द ब्रिक एंड टाइप्स ऑफ द बाउंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक मेसनरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे, इससे 3 क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल आता है। इसमें से फर्स्ट है, लिस्ट आउट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज इन द सर्वेइंग, ऑल्सो एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बियरिंग ऑफ लाइन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द बियरिंग। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट। थर्ड नंबर, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और ईडीएम मेथड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोर्स बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन, एक्सप्लेन दियर रिलेशनशिप। फिर फिफ्थ नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन इन सर्वाइंग एंड हाउ इट इज डिटेक्टेड इन एनी सर्वे स्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्वाइंग, राइट यूजेज ऑफ सर्वाइंग एंड टाइप्स ऑफ सर्वाइंग। उसके बाद नेक्स्ट है 7th नंबर, व्हाट इज सर्वे स्टेशन, वेयर इज दिस टर्म यूज। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेवलिंग, एक्सप्लेन रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग। ये मोस्ट आरजीपीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट 2 से फर्स्ट इंपॉर्टेंट है तो लेवलिंग है, और दूसरा सेकंड क्वेश्चन है लोकल अट्रैक्शन, जो लोकल अट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकल अट्रैक्शन इसमें लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन लोकल अट्रैक्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकल अट्रैक्शन कहीं लिखे होंगे, लोकल अट्रैक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में आता है। उसके बाद डिफाइन फोर साइट एंड बैक साइट, आल्सो द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज इन लेवलिंग। उसके बाद 10 नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थियोरेटिक एंड व्हाट आर द मेन फंक्शन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट कंपेरिजन हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज फॉल मेथड। नेक्स्ट state the various method used to plan table surveying and explain any two. Next 13 number, explain about the dumpy level net diagram। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 से भी 3 क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, राइज फॉल का आपको न्यूमेरिकल आता है, डम्पी लेवल का ये ये आपको न्यूमेरिकल यूनिट 2 से क्या क्या है वो उसका वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन आता है, इससे इससे दोनों क्वेश्चन फिक्स है, फर्स्ट और सेकंड दोनों फिक्स है। अगर आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप यूनिट सेकंड थर्ड सबसे पहले पढ़िए, और इसमें ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। दोनों आपका 14 नंबर फिक्स हो गया, सिविल में 14 नंबर फिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूज ऑफ remote sensing and how it is used in the field of civil engineering, explain its principle and application। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग, ये 7 मार्क्स का। उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है इसमें, सेकेंड, व्हाट आर द कुंटर लाइन एंड कुंटर इंटरवल आल्सो गिव दियर प्रॉपर्टी। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आरजीपीवी एग्जाम में आता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन 3 में 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका 14 मार्क्स फिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द मेजरिंग एरिया वॉल्यूम, देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन कुंटल मैप कैन बी यूज, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन और फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 से आरजीपी एग्जाम में 2 क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल आता है। इसमें से एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन डिटेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 से क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अगर ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा तो ये क्वेश्चन में इसका जो टाइप होता है फोर्सेस का, वो कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ये सब आपको नाम दे देगा, 2-3 को बोलेगा एक्सप्लेन करना, या फिर ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये आरजीबी एग्जाम में कंफर्म आता है यूनिट 4 से। उसके बाद डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद राइट शॉर्ट नोट आता है, लामीज थ्योरम, ट्रसेस या ब्लो नोटेशन, तीनों में से एक आता है। उसके बाद define the method of the joint and method of section and for analysis of plane trusses and suitable example। उसके बाद न्यूमेरिकल आपको 2 बताएं, 2 न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल इस टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग थ्योरम, द ब्लॉक P इक्वल टू 5 kg एंड ब्लॉक Q इक्वल टू मास एंड सस्पेंडेड थ्रू द origin in the equilibrium position shown in block, determine the mass of block क्यू में क्या होगा वो निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेट एंड डिराइव द लामीज थ्योरम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन बिलो, इसमें लामीज थ्योरम का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 न्यूटन है। उसके बाद यूनिट 5 से आरजीपी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल और 2 क्वेश्चन आता है यूनिट 5 से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ ग्रेविटी। अगर यूनिट 5 में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप यूनिट 5 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ ग्रेविटी अच्छे से पढ़ लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लीजिए। उसके बाद यूनिट 3 थर्ड नंबर है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो आरजीपी एग्जाम में हर बार आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर प्लेन लामीज सेंट्रॉइड एक्सिस पैरेलल टू द बेस। और इससे 5 नंबर न्यूमेरिकल आता है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कोई भी शेप का आ सकता है, एच या आई
या फिर कैसे भी ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आता है आरजीपी एग्जाम में, इसका सॉल्यूशन सिविल के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अलग से वीडियो अपलोड प्लेलिस्ट में कर देंगे, आप देख लीजिएगा। कल तक वीडियो अपलोड कर देंगे सिविल का भी, तो आप देख लीजिएगा न्यूमेरिकल के बाद लाइव। उसके बाद एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले लाइव आएंगे, 22 को लाइव आएंगे हम। उसमें आपको बताएंगे, मेरा बताया वो क्वेश्चन आता है, जो भी हमसे लाइव में जुड़ा होगा सिविल बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम से पहले 17 फरवरी को 3 PM में, उनको पता होगा मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम कितना क्वेश्चन पढ़ लें जो पास हो जाए। आपको हम उसमें जो भी कमेंट कर रहा था सबका रिप्लाई कर रहे थे, और फिर बता भी रहे थे कि आप यूनिट 1 to 5 पढ़ के आराम से पास हो सकते हो। हम आपको डिटेल में बताए थे, और आपको ये भी बताए थे कि इस बार न्यूमेरिकल आएगा, इस बार थ्योरी नहीं आएगा। और इस बार बोले थे कि उसमें बताए थे कि ये थ्योरी पूछा है, न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, तो न्यूमेरिकल पूछेगा। ऐसे करके आपको लाइव में सब कुछ बताते हैं, आपको रीजन भी बताते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों आएगा। तो आप लाइव उस टाइम जुड़ जाइएगा, आपके लिए एडवांटेज का बात है। अगर आप लाइव में जुड़ेंगे तो आप हमसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपल सपोर्ट दिन विच कैरियर डिस्ट्रीब्यूट। ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, इसमें 10 किलोग्राम और 10 न्यूटन में इस टाइप से क्वेश्चन डायग्राम रहेगा। अब बोलेगा इसमें कि ड्रॉ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आरजीपी एग्जाम में। और यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल इस टाइप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 3 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों है, दोनों आरजीपी एग्जाम में आता है, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आता है, इसमें राइज फॉल का न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, उसका सॉल्यूशन भी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी के हैं, सारे क्वेश्चन बता दिए। अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका आरजीपी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा थ्योरी का। न्यूमेरिकल का 1-2 क्वेश्चन जो मेरा बताया वो क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट थ्योरी में मेरा बताया हुआ क्वेश्चन ही आएगा। जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है लाइव में। जो क्वेश्चन बताए थे 18 से 16 से 18 क्वेश्चन बताए थे, वही क्वेश्चन सेम 14 क्वेश्चन सेम था, जो कि हम वीडियो में बार बार बता रहे थे कि ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप केमिस्ट्री का एग्जाम दिए, फिजिक्स का एग्जाम दिए होंगे, उसमें आपको बताए थे 14-20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से 14 क्वेश्चन सेम आ गया था। न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन सेम था। पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, और मेरा बताया क्वेश्चन हर बार आ रहा है। आपको शायद कोई चैनल होगा जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हो सेम, और वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आ रहा हो। अभी थोड़ा मेरा न्यू चैनल है, तभी सब सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है। अभी सबको पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को भी बताइए कि इनका बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। और थोड़ा सा अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। और आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको प्रेडिक्शन के साथ प्रूफ वीडियो अपलोड है, तब देख सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन बताया हुआ मेरा आता है, जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर यूनिट बाय यूनिट वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।